दोस्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि व्यक्ति को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। पर क्या आपको पता है कि क्या है यह 84 लाख योया और कब जाकर मिलता है? मनुष्य जीवन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में सभी योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। 84 लाख योनि अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला योज और दूसरा आयोजित है। इसके साथ ही स्थूल रूप से प्राणियों को तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इन सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे आखिरी तक अवश्य देखें, क्योंकि यह पद्म पुराण की कथा है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को पद्म पुराण की कथा को गलती से भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो इसलिए आज मैं आप यही कहूंगा कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार यह माना गया है कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। व्यक्ति के उच्च कर्म ही उसे इन जन्म चक्र से मुक्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर मनुष्य योनि को ही सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि पद्म पुराण के एक श्लोक में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार 9 लाख योनियां जल में रहने वाले जीवों जंतुओं की हैं, 10 लाख योनियों आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की हैं, 30 लाख योनियों धरती पर रहने वाले जीवों जंतुओं की हैं, 11 लाख योनियों कीड़े मकोड़ की हैं, 20 लाख योनियों पैर पौधों की हैं, बाकी 4 लाख योनियों मनुष्य की हैं। यानी कि कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। पर दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि मनुष्य को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता, या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही वापस मनुष्य जीवन मिलता है। यह तो केवल और केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है, और उसके बाद कर्मानुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी एक श्लोक में कहा है, नष्ट हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है, बिछड़ हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन एक बार नष्ट होने पर फिर से नहीं मिल सकता। मनुष्य जन्म बेहद दुर्लभ है। इसके अलावा रामचरित्र मानस में भी मनुष्य जीवन की महत्वता को दर्शाया गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? तो आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही दिमाग यानी सोच समझकर काम करने की क्षमता है। उसे अच्छे बुरे की समझ है। वह पाप पुण्य में भेद कर सकता है। वह धर्म अधर्म को जानता है। वह मानव ही है जिसे आत्मा परमात्मा का बोध हो सकता है। वह मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अब यदि आप अपने बुरे कर्मों से मनुष्य जीवन को खो देते हैं तो आपको अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है, ऐसी योनि जिसमें सने समझने की समझ ही नहीं है। लिहाजा आप योनियों के काल चक्र में फंसते चले जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है, और यही है आत्मा के 44 लाख योनियों से गुजारने का राज। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा निर्धारित 84 लाख योनियां पूरी कर लेती है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं तो उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही वह जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चली जाती है, जबकि नीच कर्म करने वाली आत्मा को फिर से 84 लाख योनियों में जन्म लेने के लिए नीचे भेज दिया जाता है। वेद पुराणों में इसे दुर्गति कहा गया है, यानी कि किसी आत्मा के फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का फेर, जिसे एक आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती। दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म पाता है। पर इसके बाद भी मनुष्य के मन में अक्सर कई सवाल होते हैं, जैसे कि योनि आखिर होती क्या है। दूसरा यह है कि जैसे कोई बीज अमृत का है तो वह मरने के बाद भी तो अमृत का ही बीज बनता है।
क्या फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए? पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए? क्या मनुष्य आत्माएं पाश्विक योनियों में जन्म नहीं लेती? या कहीं ऐसा तो नहीं कि 84 लाख की धारणा महज एक मिथक भर है? तीसरा सवाल यह है कि क्या सचमुच ही एक आत्मा या जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है? तो आइए इन सभी के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि मादा के जिस अंग से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। इस तरह पशु योनि पक्षी, योनि कीट, योनि सर्प, योनि मनुष्य, योनि आदि उक्त योनियों में कई प्रकार के उपप्रकार भी होते हैं। योया जरूरी नहीं कि 84 लाख ही हो। वक्त के साथ अन्य तरह के जीव जंतु भी उत्पन्न हुए हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अमीबा से लेकर मानव तक की यात्रा में लगभग 1 करोड़ 6 लाख योया मानी गई हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एम मे के अनुसार दुनिया में 87 लाख प्रजातियां हैं। उनका अनुमान है कि कीट पतंगे, पशु पक्षी, पौधा, पाद, जलचर, थलचर सब मिलाकर जीव की 87 लाख प्रजातियां हैं। गिनती का थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व आर्ष मुनियों ने बगैर किसी साधन और आधुनिक तकनीक के यह जान लिया था कि योया 84 लाख के लगभग हैं। गर्भ विज्ञान के अनुसार क्रम विकास को देखने पर मनुष्य जीव सबसे पहले एक बिंदु रूप होता है। जैसे कि समुद्र के एक कोशी जीव बाद में बहुकोशी जीवों में परिवर्तित होकर क्रम विकास के तहत मनुष्य शरीर धारण करते हैं। स्त्री के गर्भावस्था का अध्ययन करने वालों के अनुसार जंतु रूप जीव ही स्वेज, जरायुज, अंडज और उज जीवों में परिवर्तित होकर मनुष्य रूप धारण करते हैं। मनुष्य योनि में सामान्यतः जीव 9 माह और 9 दिनों के विकास के बाद जन्म लेने वाला बालक गर्भावस्था में उन सभी शरीर के आकार को धारण करता है जो इस सृष्टि में पाए जाते हैं। गर्भ में बालक बिंदु रूप से शुरू होकर अंत में मनुष्य का बालक बन जाता है, अर्थात वह 83 प्रकार से खुद को बदलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वह पीठ के बल पड़ा रहता है, अर्थात किसी पृष्ठवंशीय जंतु की तरह। बाद में वह छाती के बल सोता है। फिर वह अपनी गर्दन वैसे ही ऊपर उठाता है जैसे कोई सर्प या सरीसृप जीव उठाता है। तब वह धीरे धीरे रस शुरू करता है। फिर चौपाइयों की तरह घुटने के बल चलने लगता है। अंत में वह संतुलन बनाते हुए मनुष्य की तरह चलता है। भय, आक्रामकता, चिल्लाना, अपने नाखूनों से रोचना, ईर्ष्या, क्रोध, रोना, चीखना आदि क्रियाएं सभी पशुओं की हैं, जो मनुष्य में स्वतः ही विद्यमान रहती हैं। यह सब उसे क्रम विकास में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार विश्व की मूलभूत शक्ति सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुई और इस क्रम में वृक्ष, सरीसृप, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मत्स्य आदि अनेक रूपों में सृजन हुआ, परंतु उससे उस चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई। अत मनुष्य का निर्माण हुआ जो उस मूल तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता था। अब जानते हैं क्या मनुष्य मरने के बाद मनुष्य और पशु मरने के बाद पशु ही बनता है? तो हम आपको बता दें कि क्रम विकास के हिंदू और वैज्ञानिक सिद्धांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हिंदू धर्मानुसार जीवन एक चक्र है। इस चक्र से निकलने को ही मोक्ष कहते हैं। माना जाता है कि जो ऊपर उठता है एक दिन उसे नीचे भी गिरना है, लेकिन यह तय करना है उस आत्मा की योग्यता और उसके जीवन संघर्ष पर। यदि यह मान लिया जाए कि कोई पशु आत्मा पशु ही बनती है और मनुष्य आत्मा मनुष्य, तो फिर तो कोई पशु आत्मा कभी मनुष्य बन ही नहीं सकती। किसी कीड़े की आत्मा कभी पशु बन ही नहीं सकती। ऐसा मानने से बुद्ध की जातक कथाएं अर्थात उनके पिछले जन्म की कहानियों को फिर झूठ मान लिया जाएगा। इसी तरह ऐसे कई आर्ष मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने कई जन्मों पूर्व हाथी, घोड़े या हंस के होने का वृत्तांत सुनाया। तो यदि यह कोई कहता है कि मनुष्य आत्माएं मनुष्य और पशु पक्षी की आत्माएं पशु या पक्षी ही बनती हैं, वे सैद्धांतिक रूप से गलत हैं। हो सकता है कि उन्हें धर्म की ज्यादा जानकारी ना हो। दोस्तों, दरअसल उक्त प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें कर्म, भाव, सुख दुख और विचारों पर आधारित गतियां को समझना होगा। सामान्य तौर पर 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। दोस्तों, प्रत्येक जीव की यह 3 तरह की गतियां होती हैं। यदि कोई मनुष्य आत्मा मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है तो वह देवलोक को गमन करती है। स्थिर गति का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य बनकर वह सब कार्य फिर से करेगा जो कि वह कर चुका है।
अधोगति का अर्थ है कि अब वह संभवतः मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जाएगा, या यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो वह उससे भी नीचे की योनि में जा सकता है। अर्थात नीचे गिरने के बाद कहां जाकर वह अटके कुछ कह नहीं सकते। आसमान से गिरे और लटके खजूर पर आकर ऐसा भी उसके साथ हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है और इसे जरा संभाल कर ही रखें, कम से कम स्थिर गति में रहें। दोस्तों, 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन है सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा है। पहला योनि तथा दूसरा आयोनिक से उत्पन्न प्राणी योनिजा कहे गए, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें आयोनिक गया। आपको बता दें कि जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है, तो उसे उपरोक्त 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।